हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का टॉपिक स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर दोनों के लिए है। टॉपिक इज फर्स्ट एड इन होम्योपैथी। प्राथमिक उपचार होम्योपैथी में हम कैसे करेंगे, कौन सा मेडिसिन हम यूज करेंगे। फर्स्ट एड और प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड इंडिकेट्स ट्रीटमेंट बाय ए ट्रेन्ड पर्सन एट द scene. First aider is one who has received a certificate from an authorized training body like Red Cross Society, indicating that he or she is qualified to render first aid. It was started in 1894 by voluntary organization. फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार ये ऐसा उपचार है जिस समय दुर्घटना स्थल पर उसके आसपास जो मौजूद हैं उनके द्वारा दिया गया यह उपचार है। आप जनरली देखते हैं बस, ट्रेन, हॉस्पिटल, बड़े बड़े मॉल्स, किराना दुकान, कहीं भी प्राथमिक उपचार बॉक्स या फर्स्ट एड बॉक्स आपको नज़र मिलेगा। फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ मेडिसिन होती है। मेडिसिन एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी हो सकती है। उसमें कुछ लिक्विड होते हैं जैसे डेटॉल, सेवेलॉन या बेटाडिन, गज, कॉटन, बैंडेज, ल्यूकोप्लास्ट, सीजर, थ्रेड एक्सेट्रा। हु इज फर्स्ट एडर? प्राथमिक उपचार दाता, उपचारक कौन है? तो प्राथमिक उपचारक या उपचार दाता और फर्स्ट एडर इज वन हु हैज रिसीव्ड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम एन ऑथोराइज्ड ट्रेनिंग बॉडी लाइक रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी कभी 1 महीने और कहीं कहीं 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक प्रमाण पत्र देता है जिसके आधार पर आप एक फर्स्ट एडर या प्राथमिक उपचार दाता का कार्य कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र यह इंगित करता है, निर्देशित करता है या आपको ऑथोराइजेशन देता है, अधिकार देता है कि आप प्राथमिक उपचार का कार्य कर सकते हैं। इट वाज स्टार्टेड इन 1894 बाई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। आज के समय में ग्रामीण भारत में जहां एक तरफ चिकित्सकों की कमी है, उस जगह पर प्राथमिक उपचारक या फर्स्ट एडर WHO के अनुसार हर एक 10,000 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर होना चाहिए। भारत में जनसंख्या के आधार पर चिकित्सकों की क्या संख्या है, कितनी ज़रूरत है, यह हम नहीं कह सकते। लेकिन कुछ राज्यों में मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर का ट्रेनिंग दे करके ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में, आशा वर्कर के रूप में कुछ अधिकार दिया जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी। सो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दुर्घटना स्थल पर दिया जाता है। उस समय ये निर्भर करता है फर्स्ट एडर की एबिलिटी और कंडीशन ऑफ द केस।
जिसमें बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। अगर एक्सीडेंट हो गया तो उस समय टेम्पररी हम पेन रिलीफ मैनेजमेंट कैसे दें, हेमरेज हो रही है तो ब्लीडिंग को कैसे रोकें। गांव में अभी बरसात के मौसम में स्नेक बाइट और इंसेक्ट बाइट के केसेस ज़्यादा होते हैं। कृषि कार्य जो करते हैं वहाँ लेसरेटेड वुंड या इंसिज्ड वुंड के केसेस भी ज़्यादा होते हैं। According to Stedman's Medical Dictionary, first aid means an immediate assistance or sudden illness by a bystander or any person before the attend at hospital. Stedman's Medical Dictionary के अनुसार फर्स्ट एड का मतलब है दुर्घटना स्थल से हॉस्पिटल पहुंचने के बीच की जो स्थिति है उसके पहले जो उपचार किया गया उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। इन डोरलैंड पॉकेट मेडिकल डिक्शनरी, फर्स्ट एड मीन्स एन इमरजेंसी केयर ट्रीटमेंट ऑफ एन इंज्योर्ड पर्सन बिफोर ए कंप्लीट मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट कैन बी सिक्योर्ड। किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर मिलने से पहले तक जो उसी की सहायता की जाती है ये प्राथमिक उपचार कहलाती है। फर्स्ट एड इन होम्योपैथी इज नॉट इजी एज होम्योपैथी इज क्यूरेटिव थेरापी बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर अकॉर्डिंग टू एफोरिज्म 26। होम्योपैथी में प्राथमिक उपचार आसान नहीं है। एफोरिज्म 221, 234, 244 of Organon of Medicine tells about treatment of acute problem according to symptoms। Organon of Medicine के एफोरिज्म 221, 234 to 244 tells us treatment of acute problem according to symptoms। एक्यूट बीमारी, एक्यूट जो प्रॉब्लम है उसका हम ट्रीटमेंट सिम्टम्स के आधार पर करें। मेडिसिन फॉर इंजुरी, जनरली होम्योपैथी में किसी भी प्रकार के चोट लगते हैं, गांव हो या शहर हो, लोग कहते हैं कि अर्निका खा लो, रस्टक्स खा लो। लेकिन हम देखते हैं और इन प्रैक्टिस ऑल्सो मेडिसिन फॉर इंजुरी, कंसील्ड इंजुरी अर्निका मोन्टेना, लेसरेटेड इंजुरी कैलेंडुला, स्प्रेन ऑफ मसल रस्टक्स, बोन इंजुरी सिम्फाइटम, नर्व इंजुरी हाइपेरिकम, ग्लैंड इंजुरी कोनियम मैकुलेटम, पंक्चर्ड इंजुरी लीडम पाल, कैपिलरी इंजुरी हेमामिलिस, इंसिज्ड इंजुरी स्टेफाइसिग्रिया, रबिंग इंजुरी एलियम सिप्पा, बर्न इंजुरी कैंथेरिस, स्पाइनल इंजुरी बेलिस्पर। स्प्रेन ऑफ मसल, मोच आ जाना, स्प्रेन मोच आने में मसल्स, लिगामेंट और टेंडन तीनों इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले यह देखना होगा कि यहाँ मसल का प्रॉब्लम है या लिगामेंट या टेंडन, इसलिए कि तीनों के लिए 3 अलग अलग मेडिसिन है। अगर एनाटॉमी के अनुसार हम देखेंगे तो मसल्स, पार्ट्स ऑफ मसल्स, ओरिजिन, बेली एंड इंसर्शन। If origin affected, origin of muscles, belladonna, belly, rustux, and tendon or insertion, ruta. 3 medicine used in complaints of muscles. Punctured injury, लीडम पाल, सिलाई का काम करते समय, सुई धागे का काम करते समय किसी भी
शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इंजुरी, कैपिलरी इंजुरी, आर्टरी, वेन्स, आर्टेरियोल्स, venules and capillary. So which part is rich for capillary? Tip of the fingers is richest area of the capillaries. Burn injury cantheris, acute burn. So burn scald, एक आग से जलना, गर्म पानी से जलना और रोटी के भाप से जलना, वेपर, ये तीनों प्रकार के बर्न्स होते हैं। इनके लिए आप देख सकते हैं अलग अलग मेडिसिन होंगे। टेंडन ऑफ मसल रूटा, सन स्ट्रोक हेडेक बेलाडोना, कट एंड इंसिज्ड इंजुरी कैलेंडुला, कृषि कार्य करते समय या सब्जी बनाते समय जनरली we suffers from cut injury calendula, fainting from shock cophia cruda, snake bite drona and aconite. snake bite जनरली सांप काटने से डर के कारण बहुत सारी समस्याएं होती है। सर्प में, स्नेक्स में ऑल ओवर वर्ल्ड में जो स्नेक्स पाए जाते हैं उसकी 70 to 75 टाइप्स इंडिया में पाई जाती है और टोटल स्नेक्स के 5% स्नेक्स ही पॉइजनस होते हैं और नॉन पॉइजनस होते हैं। लेकिन इंसान के मन में एक डर है कि सांप काट लिया, इसके कारण डर जाते हैं। लेकिन गाँव में झाड़ फूंक जो होती है और कहते हैं कि सांप काटा था, इसको हम ठीक कर दिए, ये सब नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। अगर पॉइजनस स्नेक्स काट लिए तो पेशेंट की मौत निश्चित है कुछ समय में, और वो कहते हैं कि हमारे पास लाने में विलम्ब हो गया इसलिए ये मर गया, नहीं तो समय पर लाते तो हम बचा लेते हैं। मंत्र से सांप का जहर या विष खत्म नहीं होता है। इन होम्योपैथी मेडिसिन इज ड्रोना। You use this medicine in snake bite and see the result in mother tincture forms. Saccharine poisoning, Eupatorium purpureum, सैक्रीन का प्रयोग हम मिठास के लिए कहते हैं। ये सस्ती होती है चीनी से, जिसका प्रयोग मिठाई और आइसक्रीम फैक्ट्री, केक, पेस्ट्री ये सब में की जाती है। सैक्रीन पॉइजनिंग। फेब्राइल कंडीशन, फेरम फॉस, बुखार की स्थिति, अटेम्प्ट टू होमिसाइड, एकोनाइट, चाइना 34, ओलिगेमिक हेमोरेजिक शॉक, अटेम्प्ट टू सुसाइड, ऑरम मेटालिकम। We study mentals of aurum metallicum. Stramonium 34, acute mania, Cicuta 30, Causticum 30, Cuprum 34, convulsion without temperature. Convulsion without temperature. If convulsion presents in newborn baby, in that condition we think about Natrum sulph, Lidum pal and Cicuta villosa, 3 medicine. Arnica montana 3 or 6 in low potency. Arnica low potency has property to dissolve the clot. May be convulsion due to clots in cerebral circulation due to handling of the baby at the time of delivery or forceps injury may be cause. Belladonna 200, Stramonium 200 for convulsion with fever. कलभंजन और हिंदी में जिसे हम चिहुकी करते हैं, बच्चा सडन चेंज करता है अपना। रिपीटिशन ऑफ डोज डिपेंड्स अपॉन पेशेंट्स मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन
as well as experience of individual physician or attendants. This topic is first aid in homeopathy. In first aid may be case of acute retention of urine or case of fracture और हेमरेज और बर्न्स। सो प्राथमिक उपचार करते समय जिस जगह पर हम हैं, जो वहाँ साधन उपलब्ध है, हमें उसी के अनुसार व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए एक फर्स्ट एडर को हमेशा ये देखना पड़ता है कि वो जो काम कर रहा है किसी भी तरह से पेशेंट के लिए हार्मफुल या हानिकारक नहीं हो। हमें ज़रूरत यह है कि हम यथाशीघ्र दुर्घटना क्षेत्र से उसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र और हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाएं। डिस्क्रिप्शन अबाउट मेडिसिन may vary according to individual observation or opinion. If you want any change or suggestion, you give me comment. Your comments is welcome for better improvement for this video. I will try to improve सजेशंस गिवन बाय यू। आपके द्वारा जो भी सलाह दी जाएगी उसे मैं फिर से सुधार करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी शेयर करें। थैंक यू।